बात मेरी समझिएगा। हेडिंग लिया मैंने यहां पर हार्मोनल एक्सप्लेनेशन। हार्मोनल एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बातें नहीं है इससे रिलेटेड, सिंपल सा है। हाइपोथेटिकल हार्मोन है, थोड़ा सुनिएगा। इन द रिस्पॉन्स ऑफ, या ऐसे बोले नॉट इन द रिस्पॉन्स ऑफ, मैं बोल रहा हूं एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर और पीएफआर, पीआर और पीएफआर विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग डे प्लांट। पीआर अगर मैं कर रहा हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डे प्लांट, सब जो है उसके लैंग्वेज में, एंड लॉन्ग डे प्लांट। बात समझिएगा। शॉर्ट डे प्लांट है, पीआर का एक्यूमुलेशन हो रहा है लीफ में। लॉन्ग डे प्लांट है तो पीएफआर का एक्यूमुलेशन होगा लीफ में। हमने आपको समझा दिया, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर और पीएफआर विथ रेफरेंस टू शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट इन लीफ। अब आइए सुनिए, कॉजेज सिंथेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल हार्मोन। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हार्मोन कॉल्ड फ्लोरिजन। बात समझिएगा, सुनिएगा, नाम है फ्लोरिजन, ठीक है। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि नॉट येट एक्सट्रैक्टेड, नॉट येट आइसोलेटेड, ठीक है। बस एक कोई तो हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। लीफ में लॉन्ग डे प्लांट है, उसके लीफ में पीएफआर बढ़ा, वो पीएफआर फ्लोरिजन को जो है बनाने में इन्फ्लुएंस करेगा। शॉर्ट डे प्लांट के लिए पीआर लीफ में ज्यादा हुआ तो पीआर का एक्यूमुलेशन फ्लोरिजन के सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा। और ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि अब तक इसका एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन नहीं हो गया हुआ है, ठीक है। विच ट्रैवल थ्रू फ्लोएम टूवर्ड्स सूट अपाइसिस एंड causes conversion of vegetative birds into floral birds, ठीक है। तो जो टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड है या जो लीफ के एक्सिस पर प्रेजेंट एक्सिलरी बड है, उनको फ्लोरल बड में कन्वर्ट करा रहा है फ्लोरिजन हार्मोन। फोटोपेरियोडिज्म में रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट आर एंड डार्क आर, या लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन में फ्लावरिंग किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? हार्मोन के लैंग्वेज में फ्लोरिजन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन को इंड्यूस कौन कर रहा है सिंथेसिस के लिए? फाइटोक्रोम लॉन्ग डे प्लांट में कौन से टाइप का है? पीएफआर। फाइटोक्रोम शॉर्ट डे प्लांट में कौन से टाइप का है? पीआर। बात समझा? न्यूमेरिकल कुछ भी दे सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना समझना है कि आफ्टर द लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन विथ आर्टिफिशियल रेड या फार रेड लाइट, फाइनली किसका कलेक्शन ज्यादा हो रहा है? एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। ये लाइट है, फिर इतना डार्क है, फिर ये रेड लाइट है, और फिर इतना डार्क है, ऐसा समझ रहे हैं? तो ओवरऑल स्टोरी में डार्क को ब्रेक किया रेड लाइट में, तो आपको कैलकुलेट करना है कि किसका अक्युमुलेशन हो रहा है। ये पीआर से चालू होगा, क्योंकि डे टाइम में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में, ठीक है। ये फास्ट प्रोसेस है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा होगा पीएफआर डार्क टाइम में पीआर में, ठीक है। पीआर जितना बना सारा का सारा पीआर रेड लाइट में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में, और पीएफआर धीरे धीरे पीआर में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल पीएफआर का धीरे धीरे कन्वर्जन पीआर में
थोड़ा बहुत पीएफआर यहां पर कन्वर्ट होने के लिए बच जाएगा। जितना कन्वर्ट हुआ, जितना कलेक्ट हुआ था पीआर, जल्दी से कन्वर्ट हो गया पीएफआर में, वापस पीएफआर धीरे धीरे पीआर में स्लो प्रोसेस है, आपको पता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएफआर ही मिलेगा हमें लीफ में। तो लीफ में इस स्टोरी में एक्युमुलेशन ऑफ पीएफआर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉन्ग डे प्लांट को प्रमोट करेगा, शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट करेगा, ऐसा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में जो है गिवन जो है 0 से 24 आवर में लाइट है, रेड लाइट दिया, फार रेड लाइट दिया, तो फास्ट और स्लो के लैंग्वेज में हमें यह निकालना है कि एक जस्ट एक कंसीडर करना है या लमसम वैल्यू में क्या अक्युमुलेट हो रहा है लीफ में। ठीक है, बात क्लियर है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, क्या मैं बोलूं, नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म will help the flower growers। मार्केट में जिस फ्लावर की डिमांड है नेचुरली नहीं आ रहा है, आर्टिफिशियली लाओ। मार्केट में जिस फ्लावर का डिमांड नहीं है, नेचुरली फ्लावर होने वाला है, आर्टिफिशियली उसको रोक दो। जो फ्लावर ग्रोवर्स हैं, जो फ्लावर को ग्रो करने वाले लोग हैं, अगर उनको फोटोपीरियोडिज्म का नॉलेज है, तो जिस फ्लावर का डिमांड है मार्केट में, नेचुरली वो फ्लावर नहीं कर रहा है, उसको आर्टिफिशियल रेड या फार रेड लाइट दीजिए, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड दीजिए। जिस फ्लावर का मार्केट में डिमांड नहीं है, वो प्लांट फ्लावरिंग को आने वाला है, आप फ्लावरिंग को रोक दीजिए। जो उसका डिमांड है प्रोवाइड ना करिए, नेचुरली वो डिमांड मिल रहा है, आर्टिफिशियल उस डिमांड को तोड़ दीजिए। चाहे वो डे टाइम का डिमांड हो या नाइट टाइम का डिमांड हो, नेचुरली नाइट टाइम का डिमांड प्लांट को मिल रहा है, फ्लावर करेगा। फ्लावर का डिमांड नहीं है, नाइट डिमांड को ब्रेक कर दीजिए। नेचुरली डे टाइम का डिमांड है, डे टाइम अप्रोप्रिएट मिल रहा है, प्लांट फ्लावर करने वाला है, उसको नाइट टाइम प्रोवाइड कर दीजिए आर्टिफिशियली या फार रेड लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंस कुछ मेंशन कर लेते हैं इरेज करके, इसको बात करते हैं यहां पर फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, समझिएगा प्लीज। मैंने यहां पर मेंशन किया दैट knowledge of photoperiodism, थोड़ा सुनिएगा, help flower growers to induce or inhibit flowering in plants based on market demand। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है और फ्लावर नहीं चाहिए हमें, बट नेचुरली जितना डे चाहिए मिल रहा है, बट फ्लावर नहीं चाहिए, तो आर्टिफिशियली वहां पर हम फार रेड लाइट दे देंगे या आर्टिफिशियली हम लॉन्ग डे को शॉर्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, डार्क कंडीशन प्रोवाइड करके ग्रीन हाउस एरिया में। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, मार्केट में उसका डिमांड है, लेकिन जितना क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावर करने के लिए नेचुरली नहीं अवेलेबल है, तो जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दीजिए या रेड लाइट जो है प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ रेड लाइट डाल दीजिए, तब जो है समझ में आ रहा है कि नहीं। सो नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, जब फ्लावर चाहिए तब अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दीजिए, जब फ्लावर नहीं चाहिए तो ट्रीटमेंट को हटा लीजिए। ठीक है, हेल्प इन प्लानिंग ऑफ गार्डन कैसा होना चाहिए, उसमें कैसा जो है प्लांट होना चाहिए, ऑर्चर्ड्स and growing of
क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो विंटर क्रॉप है, जो समर क्रॉप है या जो रेनी क्रॉप है, वो नेचुरली पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं। क्या विंटर क्रॉप समर सीजन में, समर क्रॉप विंटर सीजन में नेचुरली ग्रो हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि विंटर क्रॉप का अपना अलग रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क और नाइट का, डार्क और लाइट का डिमांड है। जो समर क्रॉप है उनका नेचुरली रिलेटिव लेंथ ऑफ डे और नाइट का डिमांड है, जो उनको उस पर्टिकुलर सीजन में मिल रहा है। इसलिए समर प्लांट समर सीजन में ग्रो होते हैं, विंटर प्लांट विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। अगर ये नॉलेज है तो हम इसका आर्टिफिशियल यूज भी कर सकते हैं, बात पकड़िएगा। ठीक है, और एक प्लान बात रख सकते हैं, नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म हेल्प टू कीप प्लांट्स इन वेजिटेटिव फेज टू ऑब्टेन मोर प्रोडक्ट लाइक हम बोल सकते हैं ट्यूबर या राइजोम। ट्यूबर और राइजोम ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करना है, फ्लावरिंग इंड्यूस ही ना होने दीजिए, या टू कीप प्लांट्स इन फ्लावरिंग स्टेज टू ऑब्टेन मोर फ्लावर्स। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट को हमेशा शॉर्ट डे कंडीशन में ही रखा जाए काफी समय तक। शॉर्ट डे प्लांट को नेचुरली शॉर्ट डे नहीं मिल रहा है, आर्टिफिशियली जो है फ्लैश ऑफ लाइट से हम उसको जो है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट चाहिए, नेचुरली लॉन्ग नाइट गया, हम लॉन्ग नाइट का एक और रिक्वायरमेंट है एब्सिसिक एसिड, उससे फ्लावर करवा लें। लॉन्ग नाइट प्लांट का एक और रिक्वायरमेंट है पीएफआर, क्योंकि पीएफआर अगर हम देंगे तो पीएफआर कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में, आर्टिफिशियली हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट को जो है फ्लावरिंग करवाना है नहीं करवाना है हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये लॉन्ग डे प्लांट है, फ्लावर नहीं करवाना है, तो इसके डे लेंथ को कम कर दो। ये शॉर्ट डे प्लांट है, फ्लावर नहीं करवाना है, इसके शॉर्ट डे को बढ़ा दो बेस्ड ऑन डिमांड। किस एरिया में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, सीजन एरिया वाइज भी चेंज होता है। कोई एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा जो है डार्क पीरियड होता है या लाइट पीरियड होता है, वहां पर अगर हमें कोई क्रॉप प्लांट ग्रो करना है, आर्टिफिशियली हम जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड या रेड लाइट या फार रेड लाइट का यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ, व्हाइट लाइट और रेड लाइट का इफेक्ट सेम होता है, बात याद करके रखिएगा। इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट आप बोल दीजिए या रेड लाइट इज सेम, याद करके रख लीजिएगा प्लीज। सो हमने मैकेनिज्म में बहुत अच्छी बातें की। मैकेनिज्म डाउट आया था हमें कि लीफ को कैसे पता चल रहा है। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि लीफ प्लांट में नहीं है, फ्लावर नहीं होगा। केवल लीफ ही लीफ है, फ्लावर होगा। लीफ आधा कटा हुआ है तब पर भी फ्लावर होगा, मतलब रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन और डार्क ड्यूरेशन रिसीव कर रहा है लीफ। लीफ में ऐसा क्या है? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के दो फॉर्म है, रेड और फार रेड, इंटर कन्वर्टेबल हैं। उसके बेसिस पर लीफ में क्या कलेक्ट हो रहा है, फाइटोक्रोम का रेड फॉर्म या फाइटोक्रोम का फार रेड फॉर्म, उसके हिसाब से लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट को पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है, फ्लावर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बताइए, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, क्लियर किया मैंने अच्छे से अपने तरीके से, सारे पॉइंट्स को जो है कवर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सामने रखा, कंफ्यूज मत होइएगा।
कहीं पर भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा।